सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो थोड़े अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे इसमें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज़ हमारे पास इक्वेशन दे रखा है i⁻18 प्लस 1/i का पावर 25 और होल का पावर 3। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैंने पहले एक्सरसाइज में ही समझाया था। जैसे हमारा आई होता है अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1। आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, जो कि हो जाएगा -i। तो आई का पावर 4 क्या हो जाएगा, आई का पावर 4 हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -1 इंटू -1 मतलब +1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया था, आई की वैल्यू -1 होती है, आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर की -1, आई क्यूब की होती है -i, आई का पावर 4 की होती है +1। ठीक है, तो हम अगर मैं ये लिखूँ आई का पावर 4n+1, तो ये क्या हो जाएगा, आई का पावर 4n इंटू आई। ठीक है, और आई का पावर 4n हमेशा 1 के बराबर होता है। मतलब आई का पावर 4n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई का पावर 4 का पावर n, और आई का पावर 4 हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर। तो 1 का पावर n क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आई का पावर 4n+2 है अगर, तो सेम लॉजिक, आई का पावर 4n टू आई का पावर 2, और आई का पावर 2 इज़ नथिंग बट -1। सिमिलरली आई का पावर 4n+3 इज़ आई का पावर 3 विच इज़ -i। ठीक है, तो आई का पावर 4n+4 तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही आएगा। कैसे 1 आएगा, आई का पावर 4n+4 हो जाएगा आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 4, आई का पावर 4n भी 1 और आई का पावर 4 भी 1, तो इट इज़ 1। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो z हमारा दे रखा उन्होंने i⁻18 + 1/i⁻25 होल का क्यूब। ठीक है, तो आई के पावर 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, आई के पावर 18 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, i⁻16 + 2। ठीक है, प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, हमें पता है कि दोनों जगह में, या तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, वन को लिख सकता हूँ मैं आई का पावर 4, आई एज इट इज़, ये हो गया होल का पावर 25 और पूरे का पावर हो गया 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया आई का पावर 16 इंटू आई का पावर 2 प्लस आई क्यूब का पावर 25 होल का पावर 3। ठीक है, हमें आई का पावर 16 मतलब आई का पावर 4 का पावर 4 विच इज़ 1। तो यहाँ क्या बचा, आई स्क्वायर बचा बस, प्लस आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ -i के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया -i का पावर 25 होल का पावर 3। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस आई का, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का पावर 25 इंटू आई का पावर 25। ठीक है, ये होल का क्यूब हो जाएगा, -1 प्लस हमें पता है ऑड पावर है -1 का, तो ये -1 के बराबर ही आएगा। एंड आई का पावर 25 को लिख सकता हूँ मैं 4 6 24 प्लस 1 का पावर 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस और प्लस माइनस, तो ये -1, या तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखते हैं -1
ये हो जाएगा i का पावर 4 6 24, ये अलग हो गया और i अलग हो गया, तो यहाँ बचेगा बस i, क्योंकि 4 का पावर समथिंग तो 1 ही होने वाला है। तो ये आ गया आपका वैल्यू का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो -1 बाहर आ गया, तो ये हो गया +1 + i का होल क्यूब, विच इज़ -1 का होल क्यूब इंटू 1 + i का होल क्यूब। ठीक है, -1 का होल क्यूब इज़ -1 और a + b का होल क्यूब इज़ a³ प्लस 3 टाइम्स a² b, मतलब 1² इंटू i, प्लस 3 टाइम्स ab², मतलब 3i² प्लस i³। ठीक है, तो ये हो गया -1, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 टाइम्स i का i प्लस 3i² का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस i³ का वैल्यू होता है -i। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 एज इट इज़, +1 - 3 इज़ -2 प्लस 3i - i इज़ +2i, -1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 - 2i। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे आपका रियल पार्ट है 2 और कॉम्प्लेक्स पार्ट की वैल्यू है -2। आई होप क्लियर है ये। तो अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम में क्या देखा उन्होंने, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो z1 को ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं हम, a1 प्लस i टाइम्स b1 बोल देते हैं। z2 को हम बोल देते हैं a2 प्लस i2 टाइम्स b2। ठीक है, ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए जनरल। अभी रियल ऑफ z1 क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z1 हो जाएगा हमारा a1, रियल ऑफ z2 क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z2 हो जाएगा a2। सिमिलरली इमेजिनरी ऑफ z1 क्या हो जाएगा b1 और इमेजिनरी ऑफ z2 क्या हो जाएगा b2। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का मैं राइट हैंड साइड ले लूँ, राइट हैंड साइड क्या है, रियल z1 इंटू रियल z2, मतलब a1 इंटू a2 माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2, मतलब b1 इंटू b2। ठीक है, ये तो हो गया राइट हैंड साइड। अगर मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड लूँ, जो कि है हमारा रियल ऑफ z1 इंटू z2। ठीक है, तो z1 इंटू z2 का रियल निकालने के लिए पहले मेरे को z1 इंटू z2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस ib1 इंटू a2 प्लस ib2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस i टाइम्स a1 इंटू b2 प्लस ये हो जाएगा i टाइम्स b1 इंटू a2 प्लस लास्ट वाला हो जाएगा i इंटू i, मतलब i² टाइम्स b1 इंटू b2। तो ये क्या हो जाएगा a1 a2 माइनस i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा b1 b2 माइनस b1 b2। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, प्लस यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो i टाइम्स a1 b2 प्लस b1 a2, ये हो गई z1 z2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है z1 z2 का रियल पार्ट क्या है, a1 a2 माइनस b1 b2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी, रियल ऑफ z1 z2 विच इज़ a1 a2 माइनस b1 b2। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, हेंस हमें क्या प्रूफ करना था, किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये वाला जो प्रॉपर्टी दे रखा है उन्होंने, रियल पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2, ये ट्रू रहेगा हमेशा। ठीक है, और तीसरे वाले पे आते हैं। इसको जो थर्ड दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए प्लस आई बी वाला फॉर्म, ठीक है। तो जेड क्या दे रखा है उन्होंने, जेड दे रखा है 1/1 - 4i -2/1 + i इंटू 3 - 4i/5 + i, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 + i, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद -2 × 1 - 4i अपॉन में आएगा 1 - 4i इंटू 1 + i, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 - 4i अपॉन 5 + i, ठीक है। तो ये हो गया 1 + i -2 + 8i। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + i -4i, और ये हो जाएगा -4i²। यहाँ से ये हो जाएगा 3 - 4i अपॉन 5 + i, ठीक है। तो दिस इज़ 8 और 1 9, तो इट इज़ 9i -1, या तो -1 + 9i, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका 1 प्लस +i -4i इज -3i। सिमिलरली -4 × i² इज +4 बिकॉज i² इज -1। कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, 1 का 1, दिस 4i 4i² 4, नहीं ठीक है। तो दिस इज 3 - 4i अपॉन 5 + i, ठीक है। तो ये गया -1 + 9i अपॉन 5 - 3i इंटू 3 - 4i टाइम्स 5 + i, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करते जाना है भाई, सिंप्लीफाई। पहले तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -1 × 3 इज़ -3 + 4i + 27i -9 4 = 36i²। सिमिलरली नीचे वाले का 5 × 25 + 5i -15i -3i² -3 + 31i + 36 अपॉन 25 -10i + 3। तो ये हो जाएगा 33 + 31i अपॉन 28 -10i, ठीक है। तो इसको 28 + 10i से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 33 + 31i इंटू 28 + 10i, और नीचे आ जाएगा आपका 28² + 10²। कैसे, 28 - 10i इंटू 28 + 10i, ठीक है। तो ये हो गया a² - b² मतलब 28 का स्क्वायर माइनस 10i का स्क्वायर। तो ये हो गया 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर i का स्क्वायर, और हमें पता है i का स्क्वायर होता है -1, और -1 इंटू -1 इज +1। तो इस हिसाब से आ गया 28 + 10²। तो नीचे वाला पार्ट तो रियल आ गया हमारा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a + ib के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। a + ib के फॉर्म में, और नीचे कुछ तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। बस वो आखिरी में मल्टीप्लिकेशन करना बचा है, वो कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फालतू का काम है। सो थर्ड हो गया हमारा। देन आ जाते हैं हम फोर्थ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, इफ़ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक है, तो x माइनस आई वाई का क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई टाइम्स x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी ऑन सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी सी प्लस आई डी। क्योंकि जब भी ये ऐसे वाला टाइप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ताकि दोनों साइड कंपेयर कर सकें हम, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी ना फिर। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आई टाइम्स एक्स वाई माइनस आई एक्स वाई माइनस इंटू माइनस प्लस आई टाइम्स आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए प्लस आई ये हो गया ए माइनस आई बी, ये हो गया सी प्लस आई डी। ठीक है, और सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी इतना तो आना चाहिए, 2 बार कर लिया हमने। ये कैसे आता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर में क्या आएगा, माइनस आई स्क्वायर आएगा, इसलिए माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मतलब देखिए मैं कर सी माइनस आई डी टू सी प्लस आई डी, तो क्या सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आई स्क्वायर का -1, तो इट इज़ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आई टाइम्स 2xy, और ये माइनस माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये हो गया ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस आई टाइम्स 2xy, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हो गया ए सी माइनस आई टाइम्स ए डी माइनस आई टाइम्स बी सी प्लस आई इंटू आई, ये हो जाएगा, तो इट इज़ माइनस आई स्क्वायर बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए सी माइनस आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ए सी प्लस बी डी माइनस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम्स 2xy। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो अभी हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ ये करनी है हमें, नेक्स्ट चीज़ अगर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है,
और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2xy, दोनों साइड माइनस है तो -2xy टू माइनस ED प्लस BC C² प्लस D²। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़े दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। क्योंकि ये ऐसे तो नहीं आ रहा है, प्लस आना चाहिए ना बीच में। तो अगर ये वाला ओरिजिनल मान लो, इसको बोल दे इक्वेशन 1। अगर दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई। पता है अगर हमारा z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 है √z1/z2, तो z1 बार क्या हो जाएगा, मतलब दोनों साइड अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो z1 बार अपॉन z2 बार इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो गया x प्लस आई वाई, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये हो गया x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू √a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू √a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, तो a माइनस आई बी प्लस मतलब a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी क्या हो जाता है हमारा x² मतलब a² प्लस b², मतलब यहाँ x² प्लस y²। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, c माइनस आई डी, c प्लस आई डी। सेम लॉजिक, x² प्लस y² √a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d²। दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d²। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये वाला कैसे किया। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रॉब्लम जो 5th से है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।